नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। उड़ी के सरहदी गांव हथलंगा में इनकाउंटर फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को बनाया नाकाम। इनकाउंटर में 3 दहशतगर्द ढेर। सरहद के चप्पे चप्पे पर है सिक्योरिटी फोर्सेस की कड़ी निगरानी। मफरूरी इश्तिहार मुजरिम नईम पर पुलिस का शिकंजा सख्त। पुलिस ने नईम अहमद को दिया कानून के हवाले करने का मशवरा। 1 महीने में कानून के हवाले नहीं करने पर जायदाद होगी कुर्क। हुकूमत ने माइग्रेंट्स की इमदाद और दीगर सहूलियात पर लगाए रोक। मुस्तहक माइग्रेंट्स की सहूलियात बंद नहीं है। आरजी रजिस्ट्रेशन को किया गया मनसूख। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर का बयान। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रखा गया रेलवे स्टेशन का नाम। शहीद कैप्टन के वालिद देवराज ने किया खुशी का इजहार। पीएम और वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का अदा किया शुक्रिया। रविंदर रैना ने शहीद डीवाईएसपी को पेश किया खराज अकीदत। हुमायूं भट्ट के घर पहुंचकर किया अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा, पाकिस्तान अपने एजेंडे से नहीं आ रहा है बाज। दहशतगर्द मुल्क के साथ कैसे की जा सकती है बात। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी हुकूमत के अवाम मुखालिफ फैसलों पर किया एहतजाज करने का ऐलान। 17 सितंबर को जम्मू कश्मीर भर में जिला सतह पर एहतजाज किया जाएगा। वक़ार रसूलवानी का बयान। जम्मू में 2 रोजा यूथ कॉन्क्लेव का आगाज। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया कॉन्क्लेव का इफ्तिताह। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की जानिब से किया गया प्रोग्राम मुनक्किद। जिला तरक्याती काउंसिल मेंबर तराल ब्लॉक डॉक्टर हरबख्श सिंह ने टाउन हॉल तराल में एक मीटिंग की, जिसमें कैप्स बजट की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। यह मीटिंग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तराल साइमा रमजान की मौजूदगी में मुनक्किद की गई, जिसमें सेक्रेटरी पंचायतों, जीआरएस मुलाजमीन और पंचायतों और सरपंच ने शिरकत की। कठुआ जिला स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स मीट का आगाज किया, जिसमें जिले के 12 जोन्स के 14, 17 और 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। डीसी कठुआ राकेश मनाहस ने कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। मुमकिन है कि इन्हें इस तरह के खेलों के मुकाबलों से जोड़कर हम मुल्क को मजीद बुलंदियों पर ले जा सकें। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी धान की फसल की कटाई उरूज पर चल रही, लेकिन यहां मौसमी तब्दीली के बाद धान की कटाई में ताखिर हो रही है। पुलवामा के किसानों का मानना है कि रवां साल अगरचे धान की पैदावार काफी अच्छी हुई थी, ताहम वहां अगस्त माह से बारिशें न होने से धान की फसल को पकने में कुछ ताखिर हो रही है, जिससे फसल कुछ मुतासिर हुई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर फ्रूट से लदी ट्रकों की आमदोरफ्त और बिला ताखीर रोक टोक के अमल को यकीनी बनाने के हवाले से जिला इंतजामिया कुलगाम, महकमा हार्टिकल्चर, ट्रैफिक पुलिस और कुलगाम पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने इस साल सेब से भरी ट्रकों को बरवक्त मुल्क की मंडियों को रवाना करने के हवाले से इक़दाम उठाए और इस सिलसिले में टीम ने पहले ही हिदायत जारी की है। श्रीनगर की कारोबारी बिरादरी उम्मीद कर रही कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर के मरकजी इलाके लाल चौक को हाल ही में तब्दील करने के बाद तिजारती सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। ताजिरों और दुकानदारों ने कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद तिजारती सरगर्मियों में अच्छा इजाफा हुआ है। इनका कहना है कि शहर की खूबसूरती के बाद लाल चौक हर तबके के लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की फैकल्टी और जिला इंतजामिया डोडा के दरमियान ऐप पर हाजिरी को लेकर तकरार जारी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन ने ऐप पर हाजिरी के खिलाफ पूरा अपना एहतजाज किया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले का कहना है कि इनसे जबरदस्ती ऐप पर हाजिरी देने के लिए कहा जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी तनख्वाहें भी रोक दी गई हैं। पुंछ में महकमे सेहत में काम करने वाली आशा वर्करों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। श्री कृष्ण चंद्र पार्क में एहतजाज करते हुए सरकारी मुखालिफ नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन ने गवर्नर से आशा वर्करों के तनख्वाहों में इजाफे और मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने सरकार को मुतनब्बे किया कि अगर इनकी दायरीना मुतालबात को जल्द पूरा नहीं किया गया तो अपने खानदानों के साथ सड़कों पर उतरेंगी। जिला रामबन के सिंगलदान के मकामी लोगों ने खटरा बानिहाल रेलवे प्रोजेक्ट के तामीराती कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया। मजदूरों ने तामीराती कंपनी राही इंफ्रा ट्रैक लिमिटेड का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बताया कि कंपनी मजदूरों से 8 घंटे की ड्यूटी लेती है और उजरत सिर्फ 5 घंटों की दी जाती है। मजदूरों का कहना था कि कंपनी ने 3 माह से तनख्वाहें भी नहीं दी गई हैं। उधमपुर पुलिस ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह उधमपुर पर छाकरी चेक नाके पर एक स्कॉर्पियो से 16 किलोग्राम पॉपी स्ट्रॉ बरामद किया और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एसएसपी उधमपुर की निगरानी में यह कार्रवाई हुई है।
बांडीपुरा में पुलिस की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मेगा मेडिकल कैंप मुनाकिद किया गया। डीआईजी शुमाली कश्मीर विवेक गुप्ता, डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद और एसएसपी बांडीपुरा लक्ष्य शर्मा मौजूद रहे। मारूफ डॉक्टरों की टीम ने लोगों की मुफ्त तशखीस की। कैंप में लोगों की एक भारी तादाद ने शिरकत की। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए सीएम पीएम को पत्र लिखने के लिए प्रियंका को किया धन्यवाद। प्रियंका ने पत्र लिखकर की है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। 18 से 25 सितंबर तक चलेगा विधानसभा सत्र। कुल 743 प्रश्न विधानसभा सचिवालय पहुंचे। अधिकांश प्रश्न भारी बारिश से आई आपदा से संबंधित। सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार पर बोला हमला। कहा 10 महीने में 10 साल पीछे गया हिमाचल। सुखू सरकार ने लिया है 8,000 करोड़ का कर्ज। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2 दिवसीय एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा पीएम मोदी के जन्मदिन पर लॉन्च होगी विश्वकर्मा योजना। तकनीकी काम करने वालों को होगा फायदा। से पर आया शुल्क मामले में राजनीति जारी। बीजेपी ने नोटिफिकेशन सामने लाने की कांग्रेस को दी चुनौती। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के गठन पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे 2024 के लिए फायदेमंद बताया है तो बीजेपी प्रवक्ता और विधायक बलबीर वर्मा ने इसे कांग्रेस का आत्मघाती कदम करार दिया है। पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने आपदा पीड़ितों को किराया देने की घोषणा पर सरकार से स्थिति साफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह किराया सिर्फ राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को दिया जाएगा या उन लोगों को भी मिलेगा जो रिश्तेदारों के घरों में रहने पर मजबूर हैं। सोलन भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रोहित भारद्वाज को पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता बनाया है। जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कहा कि ये युवाओं और प्रदेश की जनता से जुड़े अहम मुद्दों को उठाने के लिए कार्य करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को लेकर दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समिति के उपाध्यक्ष एवं उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग, एटीएम कुल्लू अश्विनी कुमार सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों और गैर सरकारी सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अवैध कटान की शिकायतों को अनसुना करने पर वन विभाग से डिप्टी रेंजर के पद से सेवानिवृत्त हुए संजीव ठाकुर ने अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने अवैध कटान के शिकार हुए एक अन्य व्यक्ति के साथ वन विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए। आईजीएमसी में फाइल उठाने को लेकर हुए विवाद में सुरक्षा कर्मियों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि अगर प्रशासन को फाइलें उठवानी है तो वे लेबर बुलवाए। सुरक्षा कर्मियों को फाइलें उठाने के लिए भर्ती नहीं किया गया। मंडी के कसुल पंचायत में 9 साल के मासूम की मौत मामले में ननिहाल पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया और मासूम के पिता पर हत्या का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। कांगड़ा में राख गांव की ऊपरी पहाड़ियों पर आसमानी बिजली गिरने से मवेशी चराने वाले 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बिजली की चपेट में आने से 2 अन्य लोग घायल भी हो गए। नूरपुर के डमटाल में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां के गांव छन्नी में पुलिस ने रेड के दौरान करीब 8,000 लीटर कच्ची लाहन को नष्ट किया। साथ ही आरोपी शारदा देवी, सोनू और संसार चंद्र के कब्जे से कुल 70 लीटर अवैध शराब भी बरामद की। इंडियन स्वच्छता लीग कार्यक्रम के तहत नगर निगम सोलन ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के बच्चों ने भाग लिया और बढ़ते प्रदूषण और कूड़े की समस्या से निपटने के प्रति लोगों को जागरूक किया। नाहन के देवका पड़ला पंचायत के लोगों ने पेयजल समस्या को लेकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और समस्या दूर करने की मांग की। सिरमौर जिले में आयुष्मान भव्य अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करना और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाना है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। बीएलओ के हाउस टू हाउस विजिट में जुड़े 7,500 नए मतदाता। 17 अक्टूबर से शुरू होगी स्पेशल समरी रिवीजन प्रक्रिया। आरडीसी के नए नियुक्त निदेशक रामगोपाल शर्मा ने किया देहरा बस अड्डे का निरीक्षण। बस अड्डा प्रभारी और अन्य स्टाफ मजबूरन अनसेफ बिल्डिंग में रहने को मजबूर, कभी भी गिर सकती है बस अड्डे की बिल्डिंग। जिला कांगड़ा पुलिस 24 सितंबर से 30 अक्टूबर तक करेगी फिटनेस मंथन। एंटी तंबाकू और एंटी ड्रग्स की थीम पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। नूरपुर के प्रसिद्ध प्राचीन नागरी माता मंदिर में श्रावण मास से शुरू हुए
मेलों का समापन हो गया। यहां हर साल नागनी माता के 9 मेले होते हैं, जिसमें एक मेले को जिला स्तरीय के रूप में भी मनाया जाता है। चंबा में 23 सितंबर से शुरू होगा शाही स्नान। मणिनम हेश यात्रा के शाही स्नान के लिए जम्मू कश्मीर से आने वाले श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चौगान मैदान। हर साल जम्मू कश्मीर से हजारों की संख्या में यहां पहुंचते हैं श्रद्धालु। मधुबनी के झंझारपुर में सीएम नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी पर अमित शाह का निशाना। कहा नहीं खाली है प्रधानमंत्री की कुर्सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से ज्यादा लालू प्रसाद का बोला हमला। कहा बिहार की राजनीति में लालू एक्टिव और नीतीश इनएक्टिव हो गए। झंझारपुर में महागठबंधन सरकार पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा तेल पानी वाली जोड़ी है, लालू नीतीश की जोड़ी है। महागठबंधन की सरकार पर अमित शाह का निशाना। कहा बिहार में लूट अपहरण गोलीबारी आम है, बिहार में गुंडा राज की वापसी हो गई है। अमित शाह के तेल पानी वाले बयान पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का तंज। कहा दूसरे के साथ रहते हैं तो तेल पानी उनके साथ जाते हैं तो हो जाते हैं हरिश्चंद्र। इंडिया पर आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कसा तंज। पूछा एनडीए से पीएम पद के उम्मीदवार मोदी, इंडिया से कौन। आरजेडी एमएलए सुधाकर सिंह का अमित शाह के झंझारपुर दौरे पर बयान। का अमित शाह गुजरात और गोधरा जैसी स्थिति पैदा करने के लिए बिहार आए। बिहार बीजेपी के नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट पर लगाया पोस्टर। अमित शाह एंड अलायंस के नेताओं पर अनुष बाण से कर रहे निशाना। अमित शाह के दौरे पर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बयान। कहा 2024 में जनता उन्हें करारा जवाब देगी। अररिया में 21 करोड़ की लागत से बने एसएसबी के आवासीय भवन का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौके पर रहे मौजूद। रामचरितमानस पर लगातार हमले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का बयान। कहा सनातन पर हमला करने वालों को तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को तेजस्वी यादव की नसीहत पर बीजेपी नेता नीरज बबलू का बयान। कहा सिर्फ नसीहत से काम नहीं चलेगा, शिक्षा मंत्री पर सनातन पर लगातार हमले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। कहा विपक्ष मोदी को नहीं हरा पा रहा तो रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान को लेकर विरोध जारी। विपक्षी दल शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर बोला जोरदार हमला। गहलोत सरकार को बताया कमलनाथ पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कटाक्ष। कहा थका हुआ चेहरा किसी का नहीं। राम मांझी का नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी पर बड़ा बयान। का नीतीश कुमार एनडीए के लिए खुफिया काम कर रहे हैं। अमित शाह के बिहार दौरे पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान। कहा उनकी यात्रा सफल रहेगी, एनडीए के खाते में आएगी ज्यादा सीटें। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे संकल्प यात्रा। रैली की तैयारी में जुटे बीजेपी नेता। सीएम हेमंत सोरेन की रिट पिटीशन को लेकर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान। कहा हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, उम्मीद है कि इस बार न्याय मिलेगा। खबर घाटशिला से, जहां अमरन अनशन पर बैठे 9वीं क्लास के 17 छात्र छात्राओं का अमरन अनशन एसडीओ ने जूस पिलाकर खत्म कराया। 2024 मैट्रिक परीक्षा में रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ प्रखंड के मॉडल स्कूल के छात्र अनशन पर 3 दिनों से बैठे थे। इन बच्चों का 2024 रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ये मैट्रिक परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे। भविष्य की चिंता को लेकर इन्होंने शिक्षा गुहार लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब प्रशासन की ओर से इनकी मांगों को भरोसा दिया गया।
हजारीबाग की फाहिमा एकेडमी के प्रबंधन ने 10वीं क्लास के 13 छात्र छात्राओं को क्लास से निलंबित। नाराज छात्राओं के घर वालों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। परिजनों ने डिप्टी कमिश्नर से भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। झारखंड राज्य सहित पूरे देश में परचम लहराने वाला सैनिक स्कूल तिलैया का 60 साल पूरा हो चुका है। स्कूल ने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कार्यक्रम किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत की। सर्वप्रथम राज्यपाल ने सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़ने वाली वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने सैनिक स्कूल के परेड का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में मोटर ग्लाइडर के द्वारा आसमान में राष्ट्रीय ध्वज और सैनिक पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश पर बड़ा आरोप लगाया है। काम करने का आरोप लगाया है। मांझी ने नीतीश पर महागठबंधन को धोखा देने का आरोप लगाया है। नीतीश विभाग अलर्ट पर है। सदर अस्पताल समेत जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में अलग से डेडिकेटेड डेंगू दवा और जांच की भी व्यवस्था की गई है। जहानाबाद से काम की तलाश में कल्पा ओपी 6 व्यक्ति मजदूरी के लिए तमिलनाडु गए थे, जहां उन्होंने बंधक बना लिया गया है। मजदूर जितेंद्र कुमार, विनय कुमार, चित्रंजन कुमार, अशोक कुमार, वाल्मीकि कुमार और पवन कुमार बीते 11 सितंबर को काम करने के लिए तमिलनाडु गए थे। यहां सभी 6 लोगों को बंधक बना लिया गया है। सभी से 20,000 रुपए की मांग की गई है। इसके बाद परिजन काफी डरे सहमे हुए हैं। मजदूर परिवार वाले द्वारा शुक्रवार को डीएम और एसपी से भी अपने परिवार को सकुशल बरामदगी के लिए गुहार लगाई। जहानाबाद की पुलिस ने तमिलनाडु के पुलिस से संपर्क किया है। सभी मजदूरों को पुलिस में खोज निकाला। पानी को कैसे मुजफ्फरनगर में महिला शिक्षक ने साथियों से मुस्लिम बच्चे को लगवाया थप्पड़। घटना पर गरमाई सियासत। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया। इसरो के कॉम्प्लेक्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा, उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से किया नामकरण। इसरो सेंटर से पीएम मोदी का ऐलान। 23 अगस्त को अब मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। 23 अगस्त को ही चंद्रयान चांद की सतह पर रखा था कदम। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी की दूसरी सूची।